जय श्री सीताराम। मीन राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं, वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, वर्ष 2025 आपका कैसा जाने वाला है यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जीवन के मुख्य मुख्य बिंदु, क्या मुख्य बिंदु हैं तो स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी शादी, आपके बच्चे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई, और फिर क्या उपाय आपको वर्ष 2025 में करने पर बहुत ज्यादा उन्नति, सफलता, सुख, शांति देखने को मिले, इस बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मीन राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि देखें, अभी आपको शनि 7.5 चल रही है और मीन राशि पर ही शनि महाराज इस वर्ष 2025 के मध्य में आ रहे हैं। हाँ, तो ये बात तो है कि शनि 7.5 जब चलती है तो मन चिंतित रहता है, मन तनाव में रहता है, मन दबाव में रहता है, हाँ, मन एंजाइटी में रहता है, ये बात तो है। लेकिन मुख्य सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति चिंता में है, तनाव में है, दबाव में है तो वो हारेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो असफल होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको उन्नति नहीं मिल सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कई बार वीडियोस के माध्यम से ये कहा है कि शनि 7.5, और मैंने एग्जाम्पल दे करके बताया है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, शनि 7.5 चल रही थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, शनि 7.5 चल रही थी। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, शनि 7.5 चल रही थी। मैं प्रधानमंत्री की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनको आप जानते हैं, और ये प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद है। टेक्निकली राष्ट्रपति है, लेकिन फिर भी आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की जो पावर होती है वो सबसे हाई पावर है हमारे भारत में। तो यदि जिनको शनि 7.5 चल रही है वो देश के उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल तो मेरे पास ढेरों हैं जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है उन्होंने अपनी जिंदगी में शनि 7.5 में सफलता हासिल की है। तो शनि 7.5 से डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेशर देती है, तनाव देती है, दबाव देती है, ये बात है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि प्रेशर, तनाव और दबाव को सहिए, मेडिटेशन कीजिए, और फिर श्री शनि महाराज जी के मंदिर यदि आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए और अपना काम करिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपके मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यवसाय, नौकरी, प्रोफेशन के बारे में, या फिर कहें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। वर्ष 2025 मीन राशि की आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। हाँ जी, मजबूत करेगा। अब मैंने कहा शनि 7.5 चल रही है तो नेगेटिव यदि आप हो गए तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति को ये वक्त मजबूत करने वाला है। ये वक्त आपको उन्नति देने वाला है। ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन कौन सा वक्त है, एग्जैक्टली कौन सा? तो अप्रैल के बाद का मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वाला जो पीरियड है, इसमें आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसमें आप यदि नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन होने वाला है। इसमें यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो हो सकता है मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो घर परिवार में, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति मिले, है ना। इसमें आपने कहीं पैसा पहले से निवेश करके रखा था तो उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिले। इसी बीच में यदि आप का कोई पैसा फंसा हुआ था, उधार किसी को देकर के रखा हुआ था, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाए, तो ऐसी स्थितियां यहां पर बनेगी। हाँ, वर्ष के मध्य में कह सकते हैं हम लोग, और इसको आप जुलाई अगस्त तक भी मान सकते हैं। निश्चित तौर पर यह समय, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कि प्रेशर देगा, तनाव देगा, दबाव देगा, लेकिन आपको उपलब्धि भी देगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि जनवरी फरवरी का जो समय है ये, या मार्च भी ले लें, तो ये वक्त आपको संघर्ष ज्यादा दे, और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, उसमें रिटर्न ना दे, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है ना। ये बात मैं यहां पर जरूर कहूंगा कि भाग दौड़ और दबाव आपको बढ़ाने के लिए आएगा। मतलब होता है ना, जैसे सोना होता है ना, उसको तपाया जाता है, जब तपाया जाता है तो और शुद्ध होता है। तो तपाया जाता है मतलब ये नहीं कि सोने से दुश्मनी निकाली जाती है, मतलब सोने को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा शुद्ध किया जाता है ना, और ज्यादा चमकदार किया जाता है। तो ये समय आप इसको इस प्रकार से लीजिए कि आपको
दबाएगा, आपको तपाएगा, आपको आपको टेंशन देगा, लेकिन और ज़्यादा आपको चमकाएगा, और ज़्यादा आपको शुद्ध करेगा, और ज़्यादा आपको मजबूत करेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप लीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने कहा कि ये वक्त आपको मजबूत करने वाला है। लेकिन वहीं पर यदि हम पारिवारिक स्थिति की बात करें तो देखो, जनवरी फरवरी का वक्त तो बहुत अच्छा है। इस बीच में यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है। जनवरी फरवरी के साथ में नवंबर दिसंबर, इन 4 महीनों में आपका विवाह भी तय हो सकता है, विवाह हो भी सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उसकी कोई खुशखबर आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ घर परिवार में कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकते हैं, या आप मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग अटेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ जो मैंने मध्य का समय बताया, जब आपको दबाव रहेगा, जब तनाव रहेगा, उस समय मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद की स्थिति भी मुझे बनती हुई नजर आती है। तो उस समय रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अपने रिश्तों का उस बीच में ध्यान रखें, है ना। जब हम तनाव में होते हैं, दबाव में होते हैं, तो कई बार झल्ला जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और गुस्सा, तनाव, दबाव, ये सब रिश्तों को खराब भी कर सकता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। जब हम तनाव में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, तो स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये जो मध्य का समय है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो पीरियड है, ये आपके हेल्थ को खराब कर सकता है। यदि छोटी मोटी बीमारियां आपको आ रही हैं इस बीच में, तो डॉक्टर को दिखाएं, खुद से उसको ना निपटाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप यदि लंबी या बड़ी बीमारी के शिकार है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। और इस बीच में ये जो मध्य का समय है, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अपनी बीमारी को। लेकिन शुरुआती समय, वर्ष का जो शुरुआती 2-3 महीना है, वर्ष के आखिर के 2-3 महीने हैं, ये आपके लिए अच्छे होंगे, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, मजबूत रखेंगे। स्वास्थ्य के बाद में पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो फिर वही बात आ गई। मैंने कहा था कि सफलता भी देगी, शनि सरस्वती सफलता देगी। तो देखिए, वर्ष का मध्य, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस बीच में जो भी एग्जाम है, उस एग्जाम में आप उत्तीर्ण होंगे, उस एग्जाम में आप पास होंगे, उस एग्जाम को आप अच्छी तरह से निकालेंगे। लेकिन 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 प्रेशर होगा, तनाव होगा, दबाव होगा। अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। और प्रेशर, तनाव, दबाव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हराने के लिए आ रहा है। मैंने क्या कहा, अभी एग्जाम्पल दिया था ना, तपाने के लिए आ रहा है, आपको शुद्ध करने के लिए आ रहा है, आपको चमकाने के लिए आ रहा है ना। तो प्रेशर, यदि आप स्टूडेंट हो, प्रेशर आता है वर्ष के मध्य में, ले लीजिए प्रेशर। भाई मैं तो प्रेशर लूंगा, मैं तो प्रेशर लूंगी, लेकिन पढ़ाई करूंगा, करूंगी, और मेरा लक्ष्य जो है वो हासिल करूंगा या करूंगी। इस दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए। यदि कोई सा दिन निराशाजनक जाता भी है तो परेशान मत होइए, आप तो मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा, क्या उपाय करने चाहिए जिससे चिंता, तनाव, एंजाइटी नहीं रहे? तो देखो, मेडिटेशन, ध्यान, ये जरूर करिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी राशि मीन है, और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु, बृहस्पति महाराज। तो कोई गुरु तुल्य हो, यदि आपने गुरु धारण किए हैं, गुरु बनाए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई गुरु नहीं है आपके, तब आपको क्या करना चाहिए कि कोई गुरु तुल्य है। गुरु तुल्य कौन है? तो जैसे श्री साईं बाबा, जैसे श्री गजानन महाराज जी शेगांव, ऐसे गुरु तुल्य जो हैं, स्वामी समर्थ महाराज जी, इनके मंदिर, इनके दरबार, इनके आश्रम आपको जाना चाहिए। श्री नीम करोली जी महाराज जी, इनके आपको आश्रम जाना चाहिए, इनके मंदिर जाना चाहिए यदि कहीं बने हुए हैं तो। और कहीं नहीं मिलते हैं आपको, तो एक गुरु तो हमेशा मिलेंगे, हाँ, जिन्हें श्री गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा है, कृपा करो गुरुदेव की नाई। किनसे कहा है? श्री हनुमान जी महाराज से। तो हनुमान जी, कोई यदि गुरु नहीं मिलते हैं तो यह कहते हुए कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, श्री हनुमान जी के मंदिर गुरुवार के दिन चले जाएं और वहां जाकर के नारियल जरूर भेंट करें। या कोई आपके गुरु हैं तो उन्हें हर गुरुवार को नारियल जरूर भेंट करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ चिड़ियों को या फिर जो भी पक्षी हैं उनको दाने डालना, या सतनाजा भी आप डाल सकते हो, कोई दाने भी डाल सकते हो, किसी भी प्रकार के जो खाती हैं चिड़ियां, वो डालना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, विशेष तौर पर गुरुवार को और सोमवार को।
ठीक है, ये करिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत उन्नति मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी और आपकी समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी। शनि महाराज जी के मंदिर जाने का तो मैं शुरुआत में कह ही चुका हूँ, हर शनिवार की शाम में शनि महाराज जी के मंदिर जरूर जाइए। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।